श्री कृष्ण के पुत्र साम कितने शक्तिशाली थे? क्या वे सच में दुष्ट थे? क्या श्री कृष्ण उन्हें एक शत्रु की नजर से देखते थे? कितने युद्ध लड़े थे उन्होंने? क्या है सांब की रहस्यमयी कहानी? सांब के जीवन से जुड़े एक एक तथ्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सांब के जन्म की कथा हमें देवी भागवत स्कंद 4 में मिलती है। इसके अनुसार एक समय देवी रुक्मणी के प्रद्युम्न आदि गुण संपन्न पुत्रों को देखकर दीन भाव से जामवती ने श्री कृष्ण से संतान हेतु याचना की। तब तपस्या करने का निश्चय करके वे पर्वत पर चले गए, जहाँ महान तेजस्वी तथा शिव भक्त मुनि उपमन्यु विराजमान थे। वहाँ पर पुत्राभिलाषी श्री कृष्ण ने उपमन्यु को अपना गुरु बनाकर उनसे पाशुपत दीक्षा ली। श्री कृष्ण ने वहाँ घोर तपस्या और भगवान शिव के ध्यान में लीन होकर शिव मंत्र का जाप किया। तत्पश्चात छठे महीने में भगवान रुद्र उनके भक्ति भाव से प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण को देवी पार्वती सहित प्रत्यक्ष दर्शन दिए और श्री कृष्ण से वर मांगने को कहा। तब श्री कृष्ण ने भगवान शिव के ही समान एक पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। तत्पश्चात जामवती को पुत्र प्राप्त हुआ। क्योंकि भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को सांब नाम से जाना जाता है, इसीलिए जामवती के उस पुत्र का नाम भी सांब रखा गया। भागवत पुराण के अनुसार सांब को कार्तिकेय जी का अवतार माना गया है। महाभारत के सभा पर्व अध्याय 4 के अनुसार प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी तथा निरुद्ध ने अर्जुन के पास रहकर धनुर्वेद की शिक्षा ली थी। अपने भाई प्रद्युम्न की तरह ही उन्हें भी मायावी शक्तियों का ज्ञान था। महाभारत के सभा पर्व अध्याय 14 में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हमारी सेना में अपने भाई के साथ चारुदेशन, चक्रदेव, सात्यकी, मैं, बलराम जी, सांब और प्रद्युम्न ये 7 अतिरथी वीर हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि सांब बल और पराक्रम में उनके ही समान हैं। वन पर्व अध्याय 120 में सात्यकी युधिष्ठिर को सांब के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जामवती नंदन सांब रणभूमि में बड़े प्रचंड पराक्रमशाली बन जाते हैं। उस समय इनके लिए कुछ भी असह्य नहीं है। इन्होंने बाल्यावस्था में ही सहसा शंबरासुर की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इन्होंने युद्ध में अश्वारोहियों की कितनी ही सेनाओं का संहार किया था और अश्व चक्र को मार डाला था। जब शाल्व ने अपनी विशाल सेना सहित द्वारका पर आक्रमण कर दिया था तो उस समय सांब ने शाल्व के मंत्री तथा सेनापति क्षेम वृद्धि के साथ युद्ध किया था। सांब ने क्षेम वृद्धि की माया में बाण जाल को माया से ही छिन्न भिन्न कर उसको अति घायल कर युद्ध भूमि से भगा दिया था। शाल्व के क्रूर सेनापति क्षेम वृद्धि के भाग जाने पर वेगवान नामक बलवान दैत्य ने सांब पर आक्रमण कर दिया था। उसे तो सांब ने अपनी गदा के प्रहार से ही मार डाला था। तदंतर सांब शाल्व की सेना में घुसकर उनसे युद्ध करने लगे और उन्होंने शाल्व तथा उसकी सेना के संहार के लिए प्रद्युम्न तथा श्री कृष्ण की सहायता की थी। जब बाणासुर ने श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को बंदी बना लिया था तो उस समय बलराम, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न आदि के साथ सांब ने भी लगभग 12 अक्षौणी सेना के साथ बाणासुर की राजधानी शोणितपुर पर धावा बोल दिया था और वहां सांब का बाणासुर के पुत्र के साथ युद्ध हुआ था। भागवत पुराण दशम स्कंद के अध्याय 68 के अनुसार जामवती नंदन सांब अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए थे। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, ये बालक बहुत ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया है। वह तो इसे चाहती भी न थी, अतः इस ढीठ को पकड़ कर बांध लो। ऐसा विचार कर कर्ण, शल, भूरिश्वा और दुर्योधन आदि वीरों ने सांब को पकड़ लेने की तैयारी की। जब महारथी सांब ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वे अकेले ही रणभूमि में डट गए और तुरंत अपना धनुष उठाकर कर्ण आदि 6 वीरों पर, जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे, 6 बाणों के साथ अलग अलग प्रहार किया। सांब के इस अद्भुत हस्त लाघव को देखकर विपक्षी वीर भी उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर सांब को रथहीन कर दिया। 4 वीरों ने एक एक बाण से उनके 4 घोड़ों को मारा। एक ने सारथी को, एक ने सांब का धनुष काट डाला। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से सांब को रथहीन करके बांध लिया। वे उन्हें लेकर हस्तिनापुर लौट आए। जब इसकी सूचना बलराम जी को मिली तो उस समय उन्होंने कुरुवंशियों और यदुवंशियों के लड़ाई झगड़े को ठीक न समझा और क्रोधित यदुवंशियों को शांत कर स्वयं रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। वहां बलराम जी के क्रोध को कुरुवंशी योद्धा सहन न कर पाए। एक समय तो उन्होंने हस्तिनापुर को ही अपने हल से खींचकर गंगा में डालना आरंभ कर दिया। बलराम जी का ये कार्य देख दुर्योधन आदि कुरु योद्धा भयभीत हो गए और दुर्योधन ने अपनी कन्या का विवाह सांब से कर दिया।
भविष्य पुराण के ब्रह्मा पर्व अध्याय 73 के अनुसार एक समय महर्षि दुर्वासा तीनों लोकों में विचरते हुए द्वारकापुरी में आए हुए ऋषि को देख सांब ने अपने रूप सौंदर्य के अभिमानवश ऋषि के कुशित शरीर के अंगों का अनुकरण करने लगा। उनके मुख के भांति मुख बनाकर उनके देखने की भांति देखने एवं चलने की भांति चलने लगा। ये देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने सांब से कहा, अपने रूप सौंदर्य के अभिमानवश तुमने मुझे विरूप देकर मेरी नकल की, इसीलिए तुम्हें अतिशीघ्र कुष्ठ रोग हो जाएगा। नारद मुनि सभी लोकों में विचरते रहते थे। वह भी श्री कृष्ण का दर्शन करने हेतु नित्य ही द्वारकापुरी में आते रहते थे। सांब महात्मा नारद का सदैव अपमान ही करते थे और अपने यौवन के मद में सर्वदा क्रीड़ा में निमग्न रहते थे। ऐसे अविनय पूर्ण व्यवहार को देखकर नारद जी ने मन में सोचा कि मैं इस अवनीत को विनीत बनाऊं, तभी इसका कल्याण होगा। ऐसा विचार करके उन्होंने जानकर वासुदेव जी से कहा, आपकी ये 16 सहस्त्र स्त्रियां सांब से प्रेम करती हैं, क्योंकि इस चराचर लोक में उसके समान कोई सुंदर नहीं है। नारद की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण ने मन में सोचा कि नारद की कही बात असत्य नहीं हो सकती, परंतु श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि आपने जो कुछ कहा है उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नारद जी ने कहा, मैं उसके लिए ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे आपका उस बात पर विश्वास होगा। तो एक समय जब श्री कृष्ण अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, तब नारद सांब के पास जाकर बोले, शीघ्र चलो, महाराज कृष्ण बुला रहे हैं। नारद जी की बात बिना समझे बूझे ही सांब वहां चला गया और अपने पिता को प्रणाम किया। उस समय अल्प सत्व गुण वाली सभी स्त्रियों के मन में, जिन्होंने उसे कभी नहीं देखा था, सौंदर्यपूर्ण सांब को देखकर विकार उत्पन्न हो गया। ऐसा देखते ही श्री कृष्ण ने क्रुद्ध होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मुझे त्याग कर तुम्हारे मन औरों में आसक्त हुए हैं, इसीलिए पति लोक की प्राप्ति अंत में हो सकेगी और पति लोक तथा स्वर्ग से भ्रष्ट होकर उस समय तुम्हें अनाथ होने के नाते चोरों के अधीन रहना पड़ेगा। इसी कारण श्री कृष्ण के स्वर्ग प्रस्थान करने के पश्चात उन स्त्रियों को शापवश अर्जुन के देखते ही देखते पांचनद के चोरों ने अपहरण कर लिया था। रुक्मणी, सत्यभामा एवं जामवती आदि स्त्रियां जो अपने अधिक सत्व गुण से सुरक्षित थी, चोरों के अधीन नहीं हुई थी। उन्हें श्राप देकर श्री कृष्ण ने सांब को भी श्राप दिया था कि तुम्हारे सौंदर्यपूर्ण रूप को देखकर ही इन स्त्रियों के मन में काम वासना उत्पन्न हुई है, अतः ये सौंदर्य नष्ट होकर तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। तब सांब बोला, हे तात, उनके प्रति मेरे बुरे भाव नहीं है और उनमें उत्पन्न हुए विकारों का भी मैं कारण नहीं हूँ, अतः बिना कारण मुझे श्राप मिला, किंतु आपने अच्छा किया, क्योंकि क्रुद्ध होकर दुर्वासा जी का ये कथन व्यर्थ नहीं हो सकता था। इसके उपरांत सांब प्रभास क्षेत्र में चले गए, जो सभी पापों का नाश करने वाला स्थान है। उस पवित्र स्थान पर पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, भगवान सूर्य को वहां स्थापित किया। सांब ने उनकी नियमित रूप से आराधना की। सूर्यदेव सांब की तपस्या से प्रसन्न होकर उनका कुष्ठ रोग दूर कर दिया। महाभारत के मौसल पर्व अध्याय 1 के अनुसार एक समय महर्षि विश्वामित्र, कणव और नारद जी द्वारकापुरी में गए थे। उस समय सारण आदि वीर सांब को स्त्री के वेश में विभूषित करके उनके पास ले गए और उन मुनियों से पूछा, महर्षियों, ये स्त्री अमित तेजस्वी वभ्रू की पत्नी है। वभ्रू के मन में पुत्र की बड़ी लालसा है। आप लोग ऋषि हैं, अतः आप बताएं कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। उन दुर्बुद्धि बालकों के ऐसे प्रताप से सभी महर्षि कुपित हो उठे। वे बोले, क्रूर, क्रोधी और दुराचारी यादव कुमारों, भगवान श्री कृष्ण का ये पुत्र सांब एक भयंकर लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जो वृष्णि और अंधक वंश के विनाश का कारण होगा। उसी से तुम लोग बलराम और श्री कृष्ण के सिवा अपने शेष समस्त कुल का संहार कर डालोगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी यदुवंशियों पर आने वाले उस काल को पलटने की इच्छा नहीं की थी। दूसरे दिन सवेरा होते ही सांब ने उस मूसल को जन्म दिया। तब राजा उग्रसेन के कहने पर उस मूसल को कुटवाकर अत्यंत महीन चूर्ण करवा दिया गया और उनके सैनिकों ने उस लौह चूर्ण को समुद्र में फेंक दिया, परंतु चूर्ण के कण तट पर आकर घास के रूप में उग गए। आगे ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, त्यों ही त्यों यदुवंश विनाश की ओर बढ़ता गया। एक समय सभी वृष्णि, अंधक तथा अन्य यदुवंशी आपस में ही लड़कर मारे गए। उन महर्षियों के श्राप से वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई थी। उन्हीं मूसलों से सबने एक दूसरे को काट डाला। श्री कृष्ण ने जब अपने पुत्र सांब, चारुदेशन और प्रद्युम्न को तथा अपने पोते अनिरुद्ध को मारा गया देखा, तब उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। फिर श्री कृष्ण ने उस समय शेष बचे हुए समस्त यादवों का संहार कर डाला था।
जैसे कि कई लोक कथाओं तथा कुछ टीवी सीरियल्स में सांब को श्री कृष्ण के एक दुष्ट पुत्र के रूप में दिखाया जाता है, महाभारत तथा कुछ पुराणों में उनका वर्णन बिल्कुल ही अलग है। सांब ने चंचलता पूर्वक कुछ गलतियां अवश्य की थी, जिसका उन्हें दंड भी मिला, परंतु वे दुष्ट या बुरे स्वभाव के नहीं थे। वे अपने पिता के ही समान एक महान योद्धा थे, और श्री कृष्ण का पुत्र होकर कोई दुष्ट प्रवृत्ति का कैसे हो सकता है। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।